1980 का जन्म है आपका, जून का। तो आज वर्तमान में आप 42 साल से ऊपर चले गए और 42.5 करीब हो गए। अब यहाँ देखिए, लग्न चार्ट आप अपना देखिए। ऊपर बीच में मैंने नवांश लिखा है और नीचे अपना बैलेंस ऑफ दशा, विषुवंतरी दशा है। तो अभी तो राहु की दशा चल रही है, 2033 तक चलेगी। सामने जो डेट लिखी होती है वो एंडिंग डेट होती है। तो राहु चल रहे हैं 2033 तक। अब देखिए अपने चार्ट में ऊपर कि राहु बैठे कहाँ हैं। तो राहु लाभ के भाव में बैठे, अकेले बैठते हैं तो बहुत अच्छा भाव देते हैं। नीच का प्लैनेट लाभ में बैठता है तो हमेशा अच्छा देता है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा सावधान होकर समझिए। पहले घर में तुला राशि है, तुला तो ये लग्न, पहला घर लग्न होता है। तो इसके लग्नेश बने तो तुला राशि लिखी हुई है, यानी तुला लग्न हुआ। और इसके स्वामी बने शुक्र, जाकर कहाँ बैठे हैं, भाग्यस्थान में। तो जीवन की एक धारा है आपकी कि आपको चीज़ें भाग्य से प्राप्त हो जाएंगी। और यहाँ पर जो शुक्र बैठे हैं, यहाँ पर वक्री हो गए हैं, तो इन्हें हमें पावर देना है, हमको ठीक करना है, आपका भाग्य चमक जाएगा। साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, तो ये साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छी बात हो गई। तो चीज़ें आपको दुनिया में भाग्य से मिलेंगी, चिंता मत करो। अब जो खास में प्रॉब्लम की तरफ आने के पहले सूर्य और चंद्रमा। अब देखिए, सूर्य आपके डाउन हो गए हैं, 8वें घर में चले गए हैं, 17 डिग्री पर है। तो सूर्य जब यहाँ चले जाते हैं तो पिता और पिता के साथ में मतभेद, ये सब तो होगा ही होगा। और अपनी आई साइट आपको बचा के रखने, क्योंकि ये मोटा लेंस पहना देते हैं सूर्य यहाँ पर। और जब भी ऐसा जातक 42 साल का होता है, जो आपकी वर्तमान आयु है, तो इसमें जो पिता का प्रभाव कम होता है। पिता से जुड़ी हुई जो उनकी चीज़ें हैं, लेगेसी है, वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 42 साल और 28 साल ये स्पेशल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उस समय सूर्य के खास उपाय करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो चंद्रमा आए हैं इनके, वो पराक्रम के भाव में है। उल्लेखनीय बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनके कर्म का घर है, यानी 4 नंबर, उसके स्वामी हैं। और जाकर चंद्रमा कहाँ बैठ गए हैं, इनके पराक्रम में। तो कर्म कैसा रहेगा, पराक्रम से युक्त रहेगा, पराक्रम से युक्त रहेगा इनका। तो जितना ये पराक्रम करेंगे उतना इनका कर्म मजबूत होता जाएगा। मनोबल के ये तगड़े हैं, क्योंकि चंद्रमा अच्छी जगह गुरु की राशि में बैठे हैं, 3य भाव में। हालांकि चंद्रमा 3य भाव में उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन खराब भी नहीं देते हैं। जो खास चीज़ें आपके इसमें लग्न चार्ट में मैं इंगित करना चाहता हूँ कि लाभ भाव में देखिए 4 प्लैनेट बैठ गए। अब इनके साथ में हुआ क्या है कि राहु और शनि का ये शापित दोष बन गया, राहु और मंगल का अंगारक दोष बन गया, राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग बन गया, शनि और मंगल का अस्थि भंग योग हो गया। तो ऐसे ये दुर्योग लग गए हैं आपके लाभ में। अभी कौन कौन से प्लैनेट खास हैं, राहु भगवान को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका तो कोई घर होता नहीं है कुंडली में। तो शनि भगवान 10 और 11, जहाँ जहाँ 10 लिखा है, देखिए सुख का घर है। शनि भगवान पीड़ित हो गए हैं वहाँ जाके, उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन बन गए। ये विद्या का घर है, शनि 11 नंबर लिखा हुआ है, और उसे विद्या, संतान कहते हैं, प्रेम कहते हैं। यहाँ खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके स्वामी शनि भगवान ऊपर जाके फंस गए हैं, राहु भगवान के साथ, मंगल भगवान के साथ फंस गए हैं। तो ये अले भाव खराब हो जाएंगे। और जुपिटर को भी समझिए, इन्होंने भी गुरु चांडाल लगा लिया है, और शनि भगवान भी आ गए हैं, और साथ में यहाँ पर मंगल भी इनके साथ में बैठे हुए हैं। तो इनके गुरु के अगर हम देखें तो गुरु की राशि क्या होती है, गुरु की राशि होती है धनु राशि, और मीन राशि। तो जहाँ 9 लिखा है और 12 लिखा है, वो वाले घर प्रभावित हो जाएंगे। देखिए ये पराक्रम के जो स्वामी हैं गुरु, जाकर यहाँ बैठ गए हैं। ये सब लफड़ा जो हो गया है। 9 और 12 जहाँ लिखा हुआ है, ये नौकरी का घर है, जॉब का घर है, हमारे काम का घर है, हमारे मामा का घर है, हमारे ससुराल का घर है। तो इसीलिए ये जाकर यहाँ जाकर बैठ गए हैं, तो इसलिए इन भावों में कमी आ जाएगी। तो गृहस्थी में भी थोड़ी नहीं ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। पत्नी का जो प्लैनेट है, जिसे हम सप्तमेश कहते हैं, जो 1 नंबर, ये घर है
यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी मंगल जाकर कहाँ बैठे हैं, लाभ में। तो पत्नी जब आएगी आपके जीवन में तो लाभ लेकर आएगी, और स्वयं भी वो अपने घर से भी बहुत मजबूत होगी। ऐसे लोगों की जो पत्नियां होती हैं उनको अपने फाइनेंस की जो कंडीशन अपने घर में जहाँ तक के चल रही है उससे अच्छी फाइनेंस क्षमता की लड़की उनको मिलती है, ऐसी पत्नी मिलती है। लेकिन अब देखिए, ये पत्नी का प्लैनेट इधर तो बैठे हैं मंगल, लेकिन मंगल के साथ शनि भगवान, मंगल के साथ अंगारक राहु भगवान का, तो और ऊपर से भी अलग राहु शनि भगवान भी इस घर में आतंक मचा दिए हैं। क्यों? क्योंकि इनको शापित दोष लग गया है, दोनों साथ में हो गए हैं। तो इसीलिए ये जो घर मैंने बताया, एक बार आप वीडियो को पुनः देख लेना, तो ये जो मैंने घर बताए हैं ये आपको भाव नहीं मिलेगा। और समझिए मंगल कौन कौन सी राशियों को करते हैं, 1 और 7। तो हम 1 इस घर में भी मंगल जैसे पत्नी का भाव फंसा तो आपकी पार्टनरशिप भी फंस गई, सामाजिक जो आप रिलेशनशिप बनाते हैं वो सब भी फंस गया, आपको मान कीर्ति नहीं मिलेगी जैसा आप चाहते हो, वाद विवाद हो जाएगा। और यहाँ पर 1 लिखा है, ये घर प्रभावित हो गया। और मंगल धन का घर, ये धन का घर है, 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि, उसके स्वामी मंगल वे भी जाके यहाँ बैठे हैं। तो कौन कौन से घर प्रभावित हुए हैं इस कॉम्बिनेशन से, इन दोषों से? एक तो ये वाला घर प्रभावित हो गया पूरी तरह से। आप देखिए गुरु का जो है जुपिटर, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर, ये घर प्रभावित हो गया। मंगल भगवान का 1 नंबर और 8 नंबर, इस घर के स्वामी मंगल भगवान, ये भी प्रभावित हो गया। तो आप अपने जीवन में ये सब महसूस करेंगे कि धन आपका फंसेगा, पराक्रम का आउटपुट नहीं निकलेगा, यार दोस्तों से धोखा मिलेगा, ससुराल से संबंध बिगड़ेंगे, मामा की तरफ से संबंध बिगड़ेंगे, ऋण चढ़ेगा, क्योंकि ये भाव प्रभावित हो गया है। और शरीर कमज़ोर होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर खामी आ जाएगी। यहाँ पे आपके सोशल जो नेटवर्क है वो ठीक से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऊपर मंगल बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। एक चीज़ दूसरी अपने तर्क से मैं एक चीज़ और मैं इसमें सिद्ध करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि पत्नी जो है वो अच्छे खानदान से आ रही है, धन वाले खानदान से, क्योंकि इनका प्लैनेट यहाँ बैठा है। अब यदि हम चंद्र कुंडली बनाते हैं इसी कुंडली की, तो समझिए ये होता है पहला भाव, नॉर्मल जो हमारी कुंडली का है। अब हम अगर चंद्र कुंडली बनाते हैं तो जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, आपकी राशि हुई है धनु, तो ये घर पहला हो जाता है, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां ये वाला। तो यहाँ से अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो 7वें घर में, पत्नी के घर में लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है, तो पत्नी आपको धनवान घर की मिली हुई है। तो यहाँ से भी सिद्ध हो जाता है चंद्र कुंडली से। और अगर चंद्र कुंडली से ही देखते हैं, 7 यहाँ, 8 और 9 यहाँ से गिनने पर 9वें घर, तो 9वां घर चंद्र कुंडली में कौन सा बना? भाग्य का स्थान बना। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा लफड़ा होके बैठा हुआ है। तो इसीलिए चंद्र कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो आपका भाग्य पूरा गड़बड़ हो जाता है। जबकि लग्न चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं तो जो आपके लग्नेश हैं वो जाकर भाग्य में बैठे हैं, चीज़ें भाग्य से आने वाली हैं, इंगित हो रही है। तो लाभ का क्षेत्र क्लियर करिए, आपसे मैं बात करूंगा। नवांश चार्ट बहुत अच्छा है। नवांश चार्ट के अंदर सूर्य और गुरु अच्छे स्थान पर बैठे हैं, चंद्रमा और मंगल। अब इन लोगों में मित्रता तो नहीं होती है, थोड़ा सा परेशान करते हैं मन को, तो यहाँ चंद्रमा प्रभावित हो जाएंगे। राहु 12वें घर का भाव देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दोस्तों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, बहुत बड़ा जो फाइनेंस का डिसीजन है सोच समझ के लेना है। यहाँ पर शनि 8वें घर से संबंध बना रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण जो योग हम बात कर रहे थे, शुक्र और बुध, ये दोनों भगवान भी 8वें में आकर बैठ गए हैं। तो अनुसंधान से, रिसर्च से आपको धन मिलेगा। जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हमको जुपिटर, सूर्य, बुध और शनि, देखिए जुपिटर फंस गए हैं, शनि फंस गए हैं, बुध आपको भाव दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, तो जुपिटर, सैटर्न तो फंस गए हैं, बुध आपको बुद्धि दे रहे हैं। और जो बुध है उसके बाद में सूर्य, तो सूर्य कहाँ बैठे हैं आपके?
सूर्य 8वें घर में बैठे हैं, तो इसलिए प्रोफेशन में दिक्कत आएगी। फिर से समझिए, सूर्य का अच्छा होना जरूरी है, और गुरु और शनि भगवान का प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए होना जरूरी है, और साथ ही साथ बुध का होना जरूरी है अच्छा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो इसमें बुध ही सबसे अच्छे हैं, और बुध ही आपको मेरे पास लेकर आए हैं ताकि विवेचना हो जाए। जहाँ से चले थे इसके उपाय तो मैं आपसे बात करूँगा, इसके जो उपाय होंगे वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। मैं पुनः बोलना चाहता हूँ कि एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि राहु की दशा 2033 तक चलेंगी। राहु हालांकि 0 डिग्री पर बैठे हुए हैं, लेकिन घातक होते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बहुत घातक बन गए।